ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ कोई अनजानी चीज गलत हरकतें करती है। पहले तो इस लड़की को उससे डर लगता है, लेकिन हर रोज के चलते इस लड़की को भी उस अनदेखी ताकत का अपने साथ क्लोज होना धीरे धीरे पसंद आने लगता है। तो आखिर इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और ये क्या है जो कि हर रात इस लड़की के करीब आता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत बिल नाम के एक आदमी से होती है जो कि रोज की तरह आज भी अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो तभी इसे जोर से चक्कर आते हैं और नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर में इसकी मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम ग्लोरिया और दूसरी का जूली। ये दोनों एक बहुत ही बड़ी बुक स्टोर में काम किया करती है, लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम के दौरान नींद आया करती है, जिस पर जूली इससे पूछती है, आखिर तुम रात में क्या करती हो जो पूरा दिन सोती रहती हो? ग्लोरिया कहती है, आज से लगभग कुछ दिन पहले एक नया कपल मेरे रूम के बराबर में आया है और वह पूरी रात एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। उनकी आवाज से मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, बस यही वजह है कि मैं सो नहीं पाती। अब एक दिन ग्लोरिया रोज की तरह अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन पास में मौजूद दूसरा कपल की आवाज इसे सोने नहीं देती, इसलिए खड़े होकर उनके पास जाती है और कहती है, क्या तुझ में तमीज नहीं है? देखो यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि सो रहे हैं, तो आपसे मेरी विनती है कि आप हमें सोने दें और ज्यादा आवाज न करें। इतना कहते हुए ग्लोरिया वापस अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उस कपल पर इसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपने काम को अंजाम देते हैं। इन सब बातों से ग्लोरिया अब पूरी तरह से तंग आ चुकी थी और फैसला करती है कि मैं इस रूम को बेचकर कहीं दूर किराए पर दूसरा ले लूंगी। अगले दिन ग्लोरिया एक एजेंट के पास जाती है और इससे अपने रूम को बेचने के लिए डील करती है। इसके बाद अपने दोस्त जूली के पास जाती है और कहती है, मैंने अपना रूम बेच दिया और अब मुझे किसी दूसरे रूम की जरूरत है, क्या तुम मुझे रूम दिला सकती हो? जिस पर जूली कहती है, कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड एक कमरे में रहते थे, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वह कुछ ही दिन पहले मर गया और अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। शायद तुम्हें उस रूम को ले लेना चाहिए, वह तुम्हें कम पैसों में मिल जाएगा। लेकिन ग्लोरिया कहती है, देखो मैं ऐसी जगह को नहीं लेना चाहती जहाँ पर किसी की मौत हुई हो, क्योंकि इसका मानना था कि जिस कमरे में किसी की मौत हुई हो वहाँ पर उसकी आत्माएं रहती हैं। लेकिन जूली कहती है, अरे क्या तुम भी बेकार की बातों पर विश्वास करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बार बार कहने पर ग्लोरिया मान जाती है और अब इसी रूम से होती है एक नई कहानी की शुरुआत। ग्लोरिया अपने नए रूम में आकर अपना सारा सामान अच्छे से जमा लेती है। इसके बाद दोनों पास में मौजूद एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर जूली खूब मौज मस्ती करती है, लेकिन ग्लोरिया को यह सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए एक जगह बैठकर सभी को सिर्फ देख रही थी। इसके बाद ग्लोरिया वापस अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घुसते ही सबसे पहले लाइट ऑन करती, मगर तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। ग्लोरिया सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ, इसलिए फिर से लाइट को ऑन ऑफ करती रहती है और काफी बार करने के बाद अपने बेड पर लेट जाती है, मगर तभी अचानक से इसकी टीवी अपने आप ही ऑन हो जाती है। ये देखकर ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। ग्लोरिया खड़ी होती है और टीवी को चेक करने लगती है तो पाती है कि टीवी का जो स्विच था वह तो हटा हुआ है, तो फिर ये टीवी अपने आप ही कैसे चल रही है? थोड़ी देर में इसके चारों तरफ से इस अजीब सी आवाज आने लगती है। इसका फ्रिज अपने आप हिलने लगता है और चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है। इसके बाद ग्लोरिया अगले दिन एक डॉक्टर के पास जाती है और अपने साथ जो हुआ ये सारी बातें बताती है और कहती है, मैंने वह रूम आज ही लिया है क्योंकि जो पहले वाला रूम था उसमें मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबा था। जिस पर डॉक्टर कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पूरी तरह से नींद नहीं ले रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा बहम है। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, इन्हें ले लेना, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। इसके बाद अगली रात ग्लोरिया फिर से अपने कमरे में सो रही थी, तभी कमरे में मौजूद सभी चीजें अपने आप ही हिलने लगती हैं। लेकिन ग्लोरिया ने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ले रखी थी, इसलिए इसकी आंखें नहीं खुलती, मगर तभी कोई अनदेखी चीज इसके बिस्तर के अंदर आ जाती है और उसके काफी क्लोज आने लगती है। ये देखकर ग्लोरिया की आंखें खुल जाती हैं और डरते हुए जोर से चिल्लाती है। इसकी चीख से पास में मौजूद एक बूढ़ा कपल की आंखें खुल जाती हैं और देखने को जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। बूढ़ा कपल दरवाजे से आवाज लगाते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? लेकिन अब ग्लोरिया को उस अनदेखी ताकत का अपने साथ क्लोज होना धीरे धीरे पसंद आने लगा था। ग्लोरिया ने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया और इस अनदेखी चीज के साथ मजे करती है। साथ ही इस बूढ़े कपल से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ग्लोरिया अपने काम पर होती है। तभी यहाँ पर एक डेविड नाम का हैंडसम लड़का आता है जो कि यहाँ पर एक बुक को खरीदने आया था, लेकिन वह बुक फिलहाल खत्म हो चुकी थी। जिस पर ग्लोरिया कहती है, फिलहाल यहाँ पर वो बुक नहीं है, जैसे ही वह यहाँ पर आएगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दो। लेकिन डेविड कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ और तुम मुझे अपना दो। मगर ग्लोरिया कहती है, देखो
मैं अपना पर्सनल नंबर तो तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन डेविड अपनी जिद पर अड़ गया। इस लड़के को देखकर साफ लग रहा था कि यह ग्लोरिया को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है। अब काफी बातचीत होने पर आखिरकार ग्लोरिया इसे अपना नंबर देते हुए कहती है, तुम मुझे कॉल मत करना, जैसे ही बुक आएगी तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से कॉल कर दूंगी। डेविड नंबर को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्लोरिया बुक स्टोर को बंद करके अपने घर जाने लगती है, मगर तभी रास्ते में इसे एक काले चश्मे पहने हुए एक लड़की मिलती है जो कि असल में अंधी थी। यह लड़की ग्लोरिया से कहती है, मुझे अपने दोस्त के लिए एक बुक चाहिए। ग्लोरिया पूछती है, क्या तुम बचपन से ऐसी ही हो टॉम? इस पर चश्मा पहने वाली औरत कहती है, नहीं, एक हादसे की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मुझे खुशी है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत दर्दनाक नज़ारे देखे थे और न जाने आगे कितने देखने पड़ते, लेकिन अब मेरी रोशनी चली गई, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं देखना पड़ता जिससे मुझे कोई दर्द पहुंचे। खैर, ग्लोरिया अपने रूम पर वापस चली जाती है और छोटा मोटा काम करने लगती है, मगर फिर से रोज की तरह वह अनदेखी चीज इसके करीब आ जाती है। पहले तो ग्लोरिया को यह अजीब लगता है कि आखिर यह क्या है जो कि हर रोज मेरे करीब आता है, इसलिए जोर से चिल्लाती है। इसकी चीख सुनकर फिर से वह बूढ़ा कपल इसके दरवाजे पर आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ग्लोरिया फिर से इसे वही जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ से जाओ। बूढ़े कपल को कुछ समझ नहीं आता और दोनों यहाँ से वापस अपने रूम में चले जाते हैं। यहीं पर हम ग्लोरिया को देखते हैं जो कि हर बार की तरह इस बार भी अपने कंट्रोल को खो देती है। खैर, इसके बाद ग्लोरिया अपने बुक स्टोर में होती है और डेविड को कॉल करती है। इसे कहती है, तुमने जिस बुक की डिमांड की थी वह अब आ गई है। लेकिन डेविड इसे कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? पहले तो ग्लोरिया इससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि ग्लोरिया को लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन डेविड के बार बार रिक्वेस्ट करने पर ग्लोरिया इससे मिलने को मान जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर डेविड जिस तरह से बातें कर रहा था वह ग्लोरिया को काफी पसंद आता है और अब ग्लोरिया कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद ग्लोरिया डेविड को अपने साथ अपने रूम में लाती है। डेविड को देखकर साफ लग रहा था कि वह यहाँ पर क्यों आया है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को करीब आता हुआ देख वह अनदेखी चीज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पास में मौजूद एक शीशे को तोड़ देता है और जोर जोर से हवा चलने लगती है, जिससे ग्लोरिया को समझ में आ गया कि वह यह सब क्यों कर रहा है, इसलिए डेविड से यहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद ग्लोरिया फिर से लेट जाती है और उस अनदेखी चीज का आने का इंतजार करती है, लेकिन इस बार वह नहीं आता क्योंकि वह ग्लोरिया के साथ डेविड को देखकर इससे नाराज हो गया था। ग्लोरिया काफी देर तक नहीं सोई क्योंकि इसे इंतजार था कि वह आएगा, क्योंकि ग्लोरिया को उसका साथ अब पसंद आने लगा था। अब काफी देर हो जाने के बाद भी आज वह इसके पास नहीं आता है, इसलिए अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और इसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है और साथ ही कहती है कि वह आज की मेरे पास भी नहीं आया क्योंकि मैं अपने साथ किसी दूसरे लड़के को लेकर आई थी। यह औरत इसे कुछ जादू टोने के सामान देती है और कहती है, तुम इन्हें अपने कमरे में रख लेना। ग्लोरिया वापस अपने कमरे में आ जाती है और जो सामान उस तांत्रिक ने दिए थे उन सभी को अपने कमरे में रख देती है। तांत्रिक भी कुछ जादू टोना कर रही थी और उनकी यह मेहनत रंग लाती है। ग्लोरिया रोज की तरह लेट जाती है और थोड़ी ही देर में फिर से वही चीज इसके पास आ जाती है। खैर, उसके बाद ग्लोरिया बुक स्टोर में होती है। यहाँ पर जूली ग्लोरिया को देखती है कि वह अब पहले से काफी खुश रहने लगी है और इससे इसकी खुशी का राज पूछती है। पहले तो ग्लोरिया इसे बताने से मना करती और कहती है, अगर मैं तुझे बता भी दूं तो तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। जूली कहती है, अरे तुम बताओ तो सही। ग्लोरिया कहती है, पता नहीं वह क्या है जो हर रात मेरे पास आता है, मैंने उसे आज तक नहीं देखा लेकिन वह मजेदार है, मुझे इसके साथ रहना पसंद आ गया। जूली पूछती है, आखिर वह दिखता कैसा है? इस पर ग्लोरिया कहती है, पता नहीं क्योंकि मैंने उसे आज तक देखा नहीं, यहाँ तक कि वह मेरे हर काम को करता है, जैसे बिस्तर बिछाना, छोटे मोटे सामान को उसकी जगह पर रखना, वह मेरे हर काम में साथ देता है। उफ, वह बहुत ही अच्छा है। और जूली को इसकी बातें अजीब लगती हैं कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गई क्या, ऐसा भी कुछ होता है, और कहती है, तुम्हें कोई दिमाग की बीमारी है, शायद तुम्हें अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस पर ग्लोरिया कहती है, मुझे पता था तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बातें बताना नहीं चाहती थी, और गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन आज वह यहाँ पर देखती है कि उस अनदेखी चीज ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वक्त आ गया। यह देखकर ग्लोरिया का दिल टूट गया क्योंकि ग्लोरिया उसे पसंद करने लगी थी। ग्लोरिया ने पहली बार किसी से प्यार किया था और वह भी इसे छोड़कर अब चला गया। ग्लोरिया लेट जाती है लेकिन अब इसे उसके बिना नींद नहीं आती। पूरी रात सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है कि वह आएगा, लेकिन वह नहीं आता। ग्लोरिया को इसी कमरे में एक तस्वीर मिलती है जिससे ग्लोरिया को पता लगता है कि वह अनदेखी चीज असल में यह आदमी है, और यह वही आदमी होता है जो कि मूवी की शुरुआत में चक्कर आने की वजह से मर गया था।
लेकिन उसकी आत्मा इसी कमरे में रह गई थी। अब ग्लोरिया को सारी बातें समझ में आ गई थी। एक दिन ग्लोरिया घर से बाहर जा रही थी तो तभी इसे वही तस्वीर वाला आदमी मिलता है। ये देख ग्लोरिया काफी खुश होती है और दौड़कर इसकी तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि यह सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। इसी दौरान एक ट्रक काफी तेजी से आता है। ग्लोरिया सड़क पर बीचों बीच में खड़ी थी और ट्रक इसमें टक्कर मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर बुक स्टोर का मालिक, जिसका नाम माइकल होता है, आकर ग्लोरिया को बचा लेता है। इसका बॉस कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम आखिर सोच क्या रही थी? तुम्हें पता है तुम सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी? ये लेकिन ग्लोरिया इसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। डिनर करने के बाद ग्लोरिया का बॉस इसे इसके घर छोड़ने आता है। तभी ग्लोरिया अपने बॉस से कहती है, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें अपना कमरा भी दिखा देती हूँ। और ये दोनों कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर इसका बॉस ग्लोरिया से कहता है, मैं तुम्हें काफी सालों से पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी कभी भी तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हालांकि ग्लोरिया ने भी काफी वक्त से किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था और इसका काफी मन कर रहा था, मगर ग्लोरिया फिर भी अपने बॉस से मना कर देती है और इसे जाने को कहती है। इसके बाद रात को ग्लोरिया सोने चली जाती है, लेकिन रोज की तरह इस बार भी ग्लोरिया को नींद नहीं आती। इसे सिर्फ उसी की याद आ रही थी, इसीलिए उसकी एक तस्वीर को लेती है और अपने सीने से लगाकर सो जाती है। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और ग्लोरिया को किसी भी दिन अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए एक दिन काफी सारी नींद की टैबलेट्स को खा लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम ग्लोरिया को स्वर्ग में देखते हैं, जहाँ पर इसकी मुलाकात उसी तस्वीर वाले आदमी से होती है। इसका नाम बिल है। यह दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। ग्लोरिया इससे कहती है, तुम आखिर कहाँ चले गए? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रही हूँ? प्लीज वापस मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चेनी और साथी कहती है, हम कहीं दुनिया से दूर छोटे से शहर में एक अलग घर बनाएंगे, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों रहेंगे और वहीं पर अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन बिल कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं किसी अमीर परिवार में जन्म लेना चाहता हूँ। यह दोनों एक दूसरे के गले मिलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के आर पार हो रहे थे। खैर, इसके बाद बिल दूसरा पुनर्जन्म लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद वापस हम ग्लोरिया को देखते हैं, जहाँ पर वह बूढ़ा कपल इसे उल्टियां करवा रहा था, क्योंकि जो उसने टैबलेट्स खाई थी उनसे ग्लोरिया की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद ग्लोरिया अपने बॉस माइकल के पास जाती है और इसे कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? यह सुनकर इसका बॉस काफी खुश होता है और कहता है, मैं तो कब से यह सुनने के लिए तरस रहा था। खैर, दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। साथ ही ग्लोरिया अपना एक अलग छोटा सा बुक स्टोर भी खोल लेती है। अब एक दिन यह दोनों सड़क के किनारे से जा रहे थे, मगर तभी एक गाड़ी जिसमें एक कपल मौजूद था ग्लोरिया से कहीं जाने का पता पूछते हैं। यहाँ पर ग्लोरिया गाड़ी में पीछे बैठे एक छोटे बच्चों को देखती है। यह देखकर इसे लगता है कि शायद यह बिल होगा और शायद इसने अब पुनर्जन्म ले लिया। इसके बाद यह गाड़ी यहाँ से चली जाती है। तभी ग्लोरिया माइकल से कहती है, अब हमें भी बच्चों के बारे में सोचना होगा। इसी दौरान यहाँ पर एक फोटोग्राफर भी आता है जो इन दोनों की एक सुंदर सी फोटो लेता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की अमेजिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता ही रहेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपके साथ कभी कोई अनदेखा इंसान आपके करीब आए तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे